नमस्कार। आज का हमारा विषय है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आनुवांशिकता एवं जैव विकास को संक्षिप्त में समझ लेते हैं, उसके पश्चात आनुवांशिकता को हम विस्तृत जानेंगे। आनुवांशिकता क्या है? हमने प्राय देखा है गाय, भैंस, बिल्ली इत्यादि जंतुओं से उत्पन्न जो संतान होती है उनके ही समान होती है, अर्थात जो संतान होती है वो जनकों के समान होती है। और हमने प्राय यह भी देखा है कि ये संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जनकों के समान ही होती है। यदि हम मनुष्य का उदाहरण लें तो आपने प्राय देखा होगा किसी फैमिली में, किसी परिवार में यदि पतले व्यक्ति है तो उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो लगभग पतले होते हैं। किसी फैमिली में यदि मोटे व्यक्ति हैं तो उस फैमिली के सारे सदस्य उनके समान ही होंगे, अर्थात मोटे होंगे। इस प्रकार ये देखते हैं कि परिवार के सदस्य लगभग समान होते हैं। तो आनुवांशिकता का अर्थ ये हुआ कि पैतृक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, पैतृक लक्षणों का अगली पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा बिंदु हमारा जैव विकास। जैव विकास को हम संक्षिप्त में समझे। जैव विकास क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यदि हम जैव विकास को समझें तो प्रारंभ में सरल संरचना वाले जीव आए। उन सरल संरचना वाले जीवों में क्रमिक धीरे धीरे विकास होते गया और सरल संरचना वाले जीव कालांतर में लंबी अवधि के पश्चात जटिल संरचना वाले जीवों में परिवर्तित हो गए। तो सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण होना जैव विकास कहलाता है। आज हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। प्रथम बिंदु है हमारा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को अभी हमने संक्षिप्त में जाना। आनुवांशिकता को हम मेंडल के नियम के आधार पर जानेंगे। सर्वप्रथम हम मेंडल के बारे में जान लेते हैं। मेंडल ने आनुवांशिकता के ऊपर क्या बताया? मेंडल एक चर्च में फादर थे, उन्हें मटर लगाने का बड़ा शौक था। वो लगभग 14 वर्ष तक चर्च में रहते हुए उन्होंने मटर के पौधे को लगाया और उन्होंने तरह तरह से अपने प्रयोग किए। 14 वर्ष की आयु में लगभग उन्होंने 10,000 पौधों पर अपना प्रयोग किया और प्रयोग करने के पश्चात अपने रिजल्ट को, अपने जो नियम थे उन नियम को प्रकाशित किया। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण यह रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब हम ये जान लेते हैं मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। हमारा प्रश्न ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्या कारण था कि मेंडल ने अन्य पौधों को चयन करने के बजाय मटर के पौधे का चयन किया, जो उनकी सफलता का कारण बना? तो कई कारण थे मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। पहला, यदि हम देखें तो जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा अल्पकालीन
जीवन चक्र वाला होता है। मटर का जो पौधा होता है वह अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है। दूसरा, द्विलिंगी। मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात इस पे पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। तो अगला बिंदु हम लिख सकते हैं, पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। पर परागण आसानी से कराया जा सकता है और इसको उगाना भी आसान है। तो अगला बिंदु हमारा ये रहेगा, इसे उगाना आसान है। इसे कहीं पर भी उगाया जा सकता है, इसको उगाना बहुत ही आसान है और परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। ये मेंडल की सफलता के कारण बने। इससे परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये प्रश्न इस प्रकार से। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा जो होता है अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है, द्विलिंगी होता है, पर परागण आसानी से कराया जा सकता है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इससे परिणाम प्राप्त आसानी से और जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम मटर के स्थान पर कोई उच्च वर्गीय पौधा ले, जैसे आम का और अन्य फलीदार पौधा, तो हम देखते हैं कि उनमें जो फूल आते हैं, जो बीज बनते हैं, ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। अतः ऐसी स्थिति में उनसे परिणाम प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। तो मेंडल की सफलता का कारण यही रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब